नमस्कार। मोटिवेशनल माता मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरजा भटनागर। अक्सर मैंने देखा है कि जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो मोस्टली डॉटर्स या सिस्टर्स अपने भाइयों को ये लिख के दे देती हैं कि हमें इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। इसका कारण क्या है? क्यों हम अपने राइट्स छोड़ देते हैं? क्या इसलिए कि मायके में जाने का अवसर बना रहे? पर बहुत सारे किस्सों में ऐसा भी होता है कि आपने अपने राइट्स छोड़ दिए और उसके बाद भी आपको कोई वहाँ वेलकम नहीं करता, माता पिता के जाने के बाद। तो एक्चुअली में हमारे राइट्स क्या हैं? क्या ये हमें पता है? आज हम बात करेंगे हिंदू डॉटर्स के राइटफुल ड्यू की फादर की प्रॉपर्टी पर। ये अभी अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया अमेंडमेंट पास करा है, जिसमें उन्होंने बेटियों को भी बेटों के जितना राइट दिया है फादर की प्रॉपर्टी पर। मुझे एक बात याद आती है। आई रिमेंबर जब मेरी नानी की डेथ हुई थी, मैं बहुत छोटी रही होंगी, मेरे ख्याल से मैं 7th या 8th में थी। तो डेथ के बाद मम्मी को जाना था वापस मामा के घर कुछ पेपर साइन करने, जिसमें शी वॉज लीविंग हर राइट ऑन नानीज प्रॉपर्टी। नाना की डेथ पहले हो चुकी थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि क्यों आप क्यों छोड़ोगी अपना राइट, जैसे वो नानी के बेटे हैं वैसे आप नानी की बेटी हो। पर छोटी थी और ज़्यादा मेरी बात को शायद किसी ने अहमियत भी नहीं दी और मैंने खुद को भी नहीं दी। ये बात मुझे दोबारा अभी याद आई जब मेरी ही जनरेशन की, मेरे ही एज ग्रुप के कुछ फ्रेंड्स ने बात करी कि उन्होंने फादर की डेथ के बाद अपने भाइयों को लिख के दिया था कि उन्होंने अपने प्रॉपर्टी पे राइट्स छोड़ दिए हैं। और छोड़े इसलिए थे कि बाद में भी मायका आबाद रहे, कि फादर के बाद भी, पेरेंट्स के बाद भी वो अपने मायके के घर में जा सकें। पर ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे समय के साथ रिश्ते बिगड़ते गए। भाई इसलिए नहीं बुलाना चाहते थे कि कहीं ये अपना हक ना जमा ले इस घर पे, और बहनें इस प्यार में जाना चाहती थी कि अपने पेरेंट्स का घर हम एक बार देख लें, वहाँ चले जाएं, उनकी प्रेजेंस हम फील करें। और क्योंकि अब वहाँ जाने के रास्ते बंद से हो गए हैं, डिफरेंसेस भाई बहनों में इतने ज़्यादा हो गए कि वो माता पिता का घर ही छूट गया। और बहुत दुखी भी थी इस बारे में। हम लोग अक्सर बातें करा करते थे आपस में, क्योंकि दोस्त होते ही किस लिए हैं। सबसे पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आया था, जिसमें बेटियों को इक्वल राइट्स देने की बात हुई थी कि वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से मैनेज कर सकती हैं। पर उसमें कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसको 2005 की एक अमेंडमेंट से बेटर किया गया इन द फेवर ऑफ डॉटर्स, कि अगर विल नहीं करके गए हैं जो फादर हैं तो भी बेटियों को इक्वल राइट्स मिलेंगे प्रॉपर्टी के। बट उसमें एक मुद्दा ये था कि उस डेट से पहले के जो केसेस थे उसमें वो इक्वल राइट्स का जो बेस था वो लागू नहीं था। मतलब ये कि 2005 के अमेंडमेंट के बाद अगर केसेस आते हैं, उसके बाद उनके फादर की डेथ होती है, देन ओनली दे कैन क्लेम देयर राइट्स ऑन द फादर्स प्रॉपर्टी। इस चीज़ को करेक्ट किया है अगस्त 11th 2020 के लेटेस्ट अमेंडमेंट में। इसमें डॉटर्स को बाय बर्थ राइट मिला है कि इवन इफ योर फादर इज नो मोर एंड ही हैज़ नॉट विल्ड द प्रॉपर्टी इन एनीबडीज नेम, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो उसमें भी दे कैन क्लेम देयर राइट्स बीइंग द डॉटर ऑफ द पर्सन हु ओन्स द प्रॉपर्टी। मतलब आपके फादर की प्रॉपर्टी है, अगर उन्होंने विल नहीं करी है तो आप उसमें इक्वल राइट फुल ड्यू है आपको, और आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि राइट्स के साथ लाइबिलिटीज़ भी आती हैं। तो ये एक इसमें थोड़ा सा मुद्दा सोचने वाला है कि एज अ मैरिड डॉटर जब आप क्लेम करती हैं अपने फादर की प्रॉपर्टी, एज अ डॉटर एक्चुअली आई शुड से दैट वे, क्लेम करती हैं, तो अगर उनकी कोई लाइबिलिटीज़ हैं, कोई उनके डेट्स हैं, तो वो भी आपको इक्वली उसको भी पूरा करना होगा।
अब अभी मैं पढ़ रही थी कि उसमें एक जज ने ये कहा है कि जब वो डेट्स इक्वल अगर डॉटर पे आते हैं, मैरिड डॉटर पे, तो क्या उनके हस्बैंड उस चीज़ को पूरा करना चाहेंगे? विल ही बी फाइन इनफ टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग द डेट्स? बट इसमें मैं समझती हूँ कि अगर वो लेना चाहेंगे प्रॉपर्टी, तो डेफिनेटली उनको ये भी लाइबिलिटी भी लेनी होगी। एंड मोर ओवर डॉटर्स भी वर्किंग है, ज़रूरी नहीं है कि उनको अपने हस्बैंड से ही पूछ के डिसीजंस लेने पड़े। पर ये इस नए जो अमेंडमेंट है अगस्त 11, 2020 का, उसमें ये आपको राइट मिलता है कि आप अपने फादर की प्रॉपर्टी पे इक्वल क्लेमेंट हैं, इवन ऑन हिज प्रॉपर्टी एंड ऑन हिज डेट। तो ये एक बहुत अच्छी मूव है। इट इज़ bringing up the gap between the sons and daughters right on father's property. तो अब मैं ये कहना चाहूँगी टू ऑल द वुमेन आउट देयर कि आप अपने राइट्स मत छोड़िए, क्योंकि ये आपका राइटफुल ड्यू है। और डेफिनेटली राइट के साथ लाइबिलिटीज़ भी आती हैं। और आजकल मैंने बहुत केसेस में देखा है कि पेरेंट्स को भी बेटियां जो हैं वो अपने पास रख रही हैं, भाई होते हुए भी, उसके कारण आपस में जो भी रहे हो, बट गर्ल्स जो हैं, डॉटर्स जो हैं, वो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं पेरेंट्स के तरफ। तो ये आपका ड्यू है, आप इसे बिल्कुल मत छोड़िए। एंड कोशिश करिए कि ये आप सही तरीके से इसको आगे ले पाएँ। और ये जब हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं, इट इज़ बेसिकली दिस लॉ इज मेड फॉर हिंदूज, जिसमें सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन्स भी कवर होते हैं इस लॉ के अंदर। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमें स्प्रेड करना चाहिए दिस इंफॉर्मेशन, सो दैट women know about their rights and they should claim their right on the property. क्योंकि besides financial gains आप इमोशनली भी अपने पेरेंट्स से जुड़े होते हो, और मोर सो फॉर डॉटर्स आई थिंक, क्योंकि यही एक कारण है कि वो अपने भाइयों के प्यार में, माता पिता की प्रॉपर्टी के प्यार में अपने राइट्स भाइयों को दे देती हैं। अब मुझे ऐसे समझ नहीं आता कि प्रॉपर्टी देने से क्या आपके भाइयों के साथ रिश्ते बने रहेंगे? तो रिश्ते पैसों से नहीं बनते। रिश्ते बनाने के लिए एक अलग ही एक ज़मीन की ज़रूरत होती है। और ये जो चीज़ें हैं, जो फिज़िकल गेन्स हैं, वो छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। तो आप ज़रूर इस पे सोचिए एंड ट्राई टू क्लेम इवन इफ़ यू। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है जो मैं बताना भूल गई हूँ कि कुछ 2004 से पहले के जो केसेस में जो सॉल्यूशंस, जो जजमेंट्स आ चुकी हैं, उन केसेस को ये आप ओपन नहीं कर सकते, रीओपन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपके भाई के नाम प्रॉपर्टी है और उन्होंने बेच दिया, तो ही इज़ नॉट सपोज टू सेल इट एंड गिव यू योर शेयर, जो कि प्रॉपर्टी में आपका होगा। तो ये सब बातें, अब पुरानी चीज़ें नहीं ओपन हो सकती। तो इसलिए अब आगे की जो बातें हैं, आगे की जो जनरेशन्स हैं, बच्चियां हैं या आप लोगों के राइट्स हैं, तो इसमें आपको अवेयर होना चाहिए। और छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप राइट्स भी लीजिए और लाइबिलिटीज़ भी लीजिए। दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, एंड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, आई थिंक इट इज़ एन ईजी थिंग टू डू। तो इसी के साथ मैं ये अपना एपिसोड यहाँ ख़त्म करना चाहूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियो immediately as it is posted on YouTube. So looking forward to talk to you in my next episode. आप बताइए, आप अगले उसमें क्या सुनना चाहेंगे? आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो हम उसी पे अपना अगला वीडियो बेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।